अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। एजिटेशन, इसका मतलब होता है दोस्तों बेचैनी, इज़्तिराब, एहतजाज। दोस्तों इस वर्ड को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ से ये जहनी कैफियत को ज़ाहिर करता है जब इंसान घबराहट, फ़िक्र या बेसकूनी में महसूस करे। दूसरी तरफ ये माशरती या सियासी हंगामी आराई को भी ज़ाहिर करता है जब लोग किसी चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। मिसाल के तौर पर इम्तिहान से पहले जो है कोई स्टूडेंट जो है एजिटेशन उसके अंदर नज़र आती है, बेचैनी नज़र आती है। और सियासी फैसले के बाद सड़कों पर लोगों की एजिटेशन जब शुरू होती है, यानी वो एहतजाज करते हैं, यानी एहतजाज के मानों में इसे इस्तेमाल करते हैं। Agitation is a state of restlessness, nervousness, or strong emotional disturbance that prevents a person from feeling calm. Agitation मतलब बेचैनी, इज़्तिराब। इस मतलब है a state मतलब एक हालत को कहते हैं। स्टेट से मुराद एक हालत, एक दर्जा। ऑफ मतलब की, रेस्टलेसनेस यानी बेकरारी या बेसकूनी की। रेस्टलेसनेस कहते हैं दोस्तों बेसकूनी को। नर्वसनेस का मतलब होता है घबराहट या परेशानी की हालत। और या स्ट्रॉन्ग मतलब शदीद या इसका मतलब मजबूत भी होता है। इमोशनल मतलब जज्बाती। डिस्टरबेंस कहते हैं खलल को या परेशानी की। दैट मतलब जो कि। प्रिवेंट्स मतलब रोकती है, बचाती है। अ पर्सन एक शख्स को। फ्रॉम मतलब से। फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना। काम यानी पुरसकून या सकून। फीलिंग काम यानी पुरसकून महसूस करना। एजिटेशन इज अ स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस और स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिस्टर्बेंस दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम फीलिंग काम। बेचैनी एक ऐसी हालत है जिसमें घबराहट, बेकरारी या बेचैनी या जज्बाती परेशानी शामिल हो जो इंसान को सुकून महसूस करने से रोकती है। यानी इज़्तिराब या बेचैनी एक ऐसी हालत है, बेकरारी, घबराहट या शदीद जज्बाती खलल की, जो एक शख्स को सुकून महसूस करने से रोकती है। इट कैन बी काज्ड बाय स्ट्रेस, फियर, एंगर or even excitement and often shows through quick movements, loud speech or anxious behavior. It can be यानी ये हो सकता है या हो सकती है। caused मतलब पैदा। कास्ट का मतलब होता है दोस्तों सबब बनना या पैदा होना। बाय मतलब से यानी किसी चीज के जरिए। स्ट्रेस मतलब दबाव से, तनाव से। फियर कहते हैं खौफ को यानी खौफ से। एंगर यानी गुस्से से। और या इवन एक्साइटमेंट हत्ता के पुरजोश या जोश की वजह से भी। एंड और ऑफन अक्सर। शोज मतलब जाहिर होता है या जाहिर करती है। थ्रू मतलब के जरिए। क्विक मूवमेंट यानी तेज हरकतों से। क्विक मूवमेंट से मुराद दोस्तों जल्दी से हरकतें करना या तेज हरकतें करना। लाउड स्पीच यानी ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से। और या एंशियस मतलब बेचैन, बिहेवियर यानी रवैये से। It can be caused by stress, fear, anger or even excitement. ये दबाव, खौफ, गुस्से या जोश की वजह से पैदा हो सकता है। And often shows through quick movements, loud speech or anxious behavior. और अक्सर तेज हरकतों, ऊंची आवाज या बेचैन रवैयों से जाहिर होता है। यानी एजिटेशन की बात कर रहे हैं। In society, agitation is also इन सोसाइटी यानी मुआशरे में। एजिटेशन मतलब इज़्तिराब। इज आल्सो भी होती है। इज आल्सो सीन यानी भी देखी जाती है। इज आल्सो सीन से मुराद दोस्तों भी देखी जाती है। इन प्रोटेस्ट मतलब एहतजाजों में। प्रोटेस्ट यानी मुजाहिरों में। और या डिमॉन्स्ट्रेशंस कहते हैं मुजाहिरों को, धरनों में यानी जलूसों में। डिमॉन्स्ट्रेशन से मतलब धरने या जलूस। वेयर मतलब जहां। ग्रुप्स मतलब गिरोह। एक्सप्रेस मतलब जाहिर करते हैं, इजहार करते हैं, बयान करते हैं। डिससेटिस्फेक्शन बेइत्मीनानी का, नापसंदीदगी का। एंड और डिमांड चेंज यानी तब्दीली का मुतालबा करते हैं। डिमांड का मतलब मुतालबा करना, चेंज कहते हैं तब्दीली को, इस्लाह को। In society, agitation is also seen in protests or demonstrations where groups express dissatisfaction and demand change. मुआशरे में बेचैनी एहतजाज या मुजाहिरों में भी नजर आती है जहां गिरोह अपनी बेइत्मीनानी या नापसंदीदगी जाहिर करते हैं और तब्दीली का मुतालबा करते हैं।
While agitation can draw attention to important issues, uncontrolled agitation may lead to violence or harm. While अगरचे एजिटेशन मतलब बेचैनी कैन ड्रॉ अटेंशन, ड्रॉ अटेंशन का मतलब होता है दोस्तों ध्यान खींचना यानी तवज्जो हासिल करना. कैन ड्रॉ अटेंशन मतलब तवज्जो दिला सकती है, तवज्जो खींच सकती है. टू इम्पोर्टेंट इशू यानी अहम या ज़रूरी मसाइल पर, इशूज़ कहते हैं मसाइल को. अनकंट्रोल्ड मतलब गैर मुनज़्ज़म या बेकाबू. एजिटेशन मतलब इस्तराब या बेचैनी. में लीड टू सबब बन सकती है, बाइस बन सकती है यानी किसी चीज की तरफ ले जा सकती है. वायलेंस मतलब तशद्दुद का और हार्म या नुकसान का. While agitation can draw attention to important issues, अगरचे बेचैनी जो है अहम मसाइल पर तवज्जो दिला सकती है. अनकंट्रोल्ड एजिटेशन में लीड टू वायलेंस और हार्म, लेकिन बेकाबू यानी गैर मुनज़्ज़म जो बेचैनी है तशद्दुद या नुकसान का सबब बन सकती है. इन पर्सनल लाइफ constant agitation affects mental health and relationships. in personal life यानी ज़ाती ज़िंदगी में. constant से मुराद दोस्तों मुसलसल. एजिटेशन मतलब बेचैनी. अफेक्ट्स मतलब मुतासिर करती है या असर डालती है. मेंटल हेल्थ जहनी सेहत को, जहनी सेहत पर. एंड और रिलेशनशिप्स मतलब ताल्लुकात पर या रिश्तों को. मेकिंग इट मतलब इसे बनाते हुए. मेकिंग इट इंपॉर्टेंट मतलब इसे ज़रूरी बनाते हुए. टू प्रैक्टिस पेशेंस, रिलैक्सेशन एंड क्लियर कम्युनिकेशन. टू प्रैक्टिस मतलब मश्क करना. पेशेंस यानी सब्र की. रिलैक्सेशन यानी सकून की. रिलैक्सेशन कहते हैं आराम को, सकून को. एंड और क्लियर कम्युनिकेशन यानी वाज़े बातचीत करना, साफ बातचीत करना. इन पर्सनल लाइफ Constant agitation affects mental health and relationships. ज़ाती ज़िंदगी में मुसलसल जो बेचैनी है जहनी सेहत और ताल्लुकात पर असर डालती है. Making it important to practice patience, relaxation and clear communication. और ये ज़रूरी बनाती है कि सब्र, सकून और वाज़े बातचीत की मशक की जाए. Learning to manage agitation wisely helps individuals and communities handle challenges with strength, balance and responsibility. Learning मतलब सीखना. To manage मतलब काबू पाना, कंट्रोल करना. Agitation बेचैनी को. Wisely मतलब अक्लमंदी से, दानिशमंदी से. Helps individuals यानी अफराद को मदद देती है, अफराद को मदद देता है. एंड और कम्युनिटीज मतलब बिरादरियों को या मुआशरों को. हैंडल मतलब निमटने में. हैंडल से मुराद काबू पाने में, निमटने में. चैलेंजेस मतलब मुश्किलात से. विद स्ट्रेंथ यानी ताकत के साथ. बैलेंस तवाज़ुन के साथ. एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के साथ. Learning to manage agitation wisely helps individuals and communities handle challenges with strength, balance and responsibility. यानी बेचैनी को दानिशमंदी से काबू पाना सीखना अफराद और बिरादरियों को ताकत, तवाज़ुन और जिम्मेदारी के साथ मुश्किलात से निपटने में मदद देता है. यानी इज़्तिराब को समझदारी से संभालना सीखना अफराद और कम्युनिटीज़ की मदद करता है कि वो ताकत, तवाज़ुन और ज़िम्मेदारी के साथ चैलेंजेस को हैंडल करें, चैलेंज से निपटें. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. रेस्टलेसनेस कहते हैं बेसकूनी को, बेकरारी को. नर्वसनेस का मतलब होता है घबराहट. डिस्टर्बेंस मतलब खलल या परेशानी. प्रिवेंट का मतलब रोकना, बचाना. एक्साइटमेंट कहते हैं जोश या पुरजोश, जोश व खरोश जिसे कहते हैं. डिससेटिस्फैक्शन यानी नापसंदीदगी, बेइत्मीनानी. सेटिस्फैक्शन कहते हैं इत्मीनान को. अनकंट्रोल्ड मतलब गैर मुनज़्ज़म या बेकाबू. हैंडल मतलब निमटना या काबू करना. मूवमेंट्स हरकत. लीड टू का मतलब सबब बनना या बाइस बनना. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.